Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Dr. Muhammad Asad Mahmood, and today my topic of presentation is needle stick injury. First of all, in needle stick injury, this is called exposure. Exposure is any percutaneous injury, needle stick or cut with a sharp object, like any needle prick और कोई भी sharp object like scalpel during surgery जो हम यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ उससे अगर हमें इंजरी हो जाती है और इंजरी होने के बाद अगर उस नीडल के अंदर कोई फ्लूइड वगैरह है या कुछ है और वो हमारी किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन या हमारी इंटेक्ट स्किन के ऊपर गिर जाता है और स्किन वहाँ से हमारी चैप्ड हो जाती है, एब्रेडेड हो जाती है या वहाँ पे डर्मेटाइटिस हो जाता है, तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एक्सपोजर. And prolonged contact with intact skin or contact which involve extensive area of skin, this is what called exposure. Means ये कि आफ्टर कट जो हमें कट लगा है वो हमारी बॉडी के कितने एरिया के ऊपर, स्किन के कितने एरिया के ऊपर वो लगा है. नेक्स्ट थिंग इज द एक्टिविटीज विद इंक्रीज रिस्क. There are many activities which cause increased risk. First one is the recapping of needle. Second one is the disposal of needles. Third one is the unattended needles. Fourth one is performing task barehanded. Fifth one is the transport of patient. Recapping of needle. During recapping, most of the time recapping करते हुए जो है needle stick injury हो जाती है हमें. Second one is the जब हम disposal करते हैं, like अब ये कैप है तो कैपिंग वापस करते हुए नीडल को मोस्ट ऑफ द टाइम ये नीडल जो है हमारी फिंगर में प्रिक हो जाती है, मोस्टली किसी भी बॉडी के एरिया के अंदर हो जाती है. सेकंड वन इज डिस्पोजल. जो हमारे पास कंटेनर होता है, जब हम इस सिरिंज को डिस्पोज करने लगते हैं तब ये हमें कहीं ना कहीं प्रिक हो जाती है. नेक्स्ट वन इज द, अब आपने ये नीडल यूज कर ली, पेशेंट को आईवी आपने कोई भी फ्लूइड कोई भी इंजेक्शन लगाया, आप इस सिरिंज को वैसे ही यहाँ पे रख देते हैं. अब ये सिरिंज यहाँ पे पड़ी हुई है, गुजरते हुए किसी भी तरह से ये सिरिंज आपको प्रिक हो जाती है. नेक्स्ट वन इज दैट, अब जैसे कि मेरे हाथ जो है ये बेयर हैंडेड है, जबकि मुझे पर्सनल जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लाइक द ग्लव्स वगैरह ये यूज़ करने चाहिए अगर हम ये यूज़ नहीं करते. एंड फिफ्थ वन इज, जब हम पेशेंट को किसी भी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे कहीं गलती से हमें अगर निडल प्रिक हो जाती है. ये सारे जो है रिस्क हैं निडल स्टिक इंजरी के. नेक्स्ट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ट्रांसमिशन. देयर आर so many factors, like अगर आपको like depth of the injury. Depth of the injury means अगर आपको जो निडल है उस अप टू मतलब कितने एक्सटेंट जो है वो आप स्किन के अंदर जो है वो प्रिक हुई है, मींस हाफ निडल प्रिक हुई है या मतलब पार्शियल हुई है या फुल हो गई है. नेक्स्ट वन इज द डिवाइस विजिबली कंटेमिनेटेड विद ब्लड. लाइक कोई भी डिवाइस है हमारे पास जो जिसके जो है सिरिंज है, वो जो है उसके ऊपर अगर आपने पेशेंट को लगाई है, उस सिरिंज के ऊपर ब्लड है या कोई और चीज़ वगैरह मौजूद है तो उसकी अगर कंटेमिनेशन है वो देखते हैं. नेक्स्ट वन इज द निडल वाज डायरेक्टली इनसाइड एन आर्टरी और वेन. लाइक आपको अब निडल स्टिक इंजरी हुई है, आपको निडल वेदर की वो किसी मसल के अंदर लगी है, किसी टिश्यू के अंदर लगी है, या वो डायरेक्टली जो है आपकी किसी आर्टरी या वेन के अंदर जाके प्रिक हो गई है. अब नेक्स्ट हमारे पास जो होती हैं वो नीडल्स की टाइप होती हैं. लाइक हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ नीडल. वन इज हॉलो बोर नीडल एंड अदर वन इज सॉलिड नीडल. हॉलो बोर वो होती है जो अंदर से बहुत ज्यादा हॉलो होती है, एक वो होती है और एक सॉलिड नीडल होती है. सॉलिड नीडल का ये है कि वो बहुत ज्यादा डीप बॉडी के अंदर चली जाती है. नेक्स्ट वन इज द थिकनेस ऑफ नीडल. ये अब क्योंकि ये जो है 5 साइज की नीडल है तो ये अगर प्रिक होगी तो ये मतलब बिल्कुल माइन्यूट सी सिरिंज है, मतलब इससे भी छोटी होती है 0 साइज की. लेकिन एक 10 की होती है, 10 सीसी सिरिंज होती है. नेक्स्ट वन इज 10, 20 एंड 50 तक की होती है. आपको मतलब कौन से सीसी की सिरिंज जो है वो आपको बॉडी के अंदर जो है वो प्रिक हुई है. अदर वन इज द वायरल लोड ऑफ सोर्स, कि आपने जो निडल यूज की हुई थी वेदर के वो पेशेंट हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है या वो HIV पॉजिटिव पेशेंट है, हम वो देखते हैं. अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज फैक्टर्स के अंदर जो हमारे पास आती है वो आती है क्वांटिटी ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड एक्सपोज्ड, कि जब मतलब जिस एरिया के अंदर निडल प्रिक हुई है उस एरिया के अंदर ब्लड की क्वांटिटी कितनी थी और बॉडी फ्लूइड्स जो एक्सपोज हुए हैं वो कितने हुए हैं. एंड नेक्स्ट थिंग इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कि जैसी निडल आपके अंदर गई है वेदर वो अंदर जाकर स्टक हो गई है, वैसे ही लटकना शुरू हो गई है या फौरन बाहर निकल गई है. उसके अंदर हम जो है ड्यूरेशन देखते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर आपका एक निडल स्टिक इंजरी से क्यों होता है. अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज द व्हाई हाई रिस्क इन पाकिस्तान. पाकिस्तान के अंदर निडल स्टिक इंजरी इतनी ज्यादा क्यों है? उसकी बहुत सारी जो है रीजंस हैं. उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास आती है वो ये आती है कि पाकिस्तान के अंदर ब्लड बॉर्न वायरसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, लाइक हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C जो है हमारे कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है. उसकी वजह यह है कि कंटेमिनेटेड वाटर लोग यूज़ करते हैं.
नेक्स्ट थिंग इज द पुअर एडहेरेंस टू स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रिकॉशंस वगैरह नहीं लिए जाते, बस जो हैं ऐसी स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कोई प्रिकॉशंस वगैरह लाइक ग्लव्स ये इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ की जाती। नेक्स्ट थिंग इज द पुअर इंजेक्शन प्रैक्टिसेस एंड नेक्स्ट इज द सब ऑप्टिमल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। हमें चाहिए कि अगर हमारे वार्ड के अंदर कोई भी पेशेंट हेपेटाइटिस के साथ पॉजिटिव के साथ आता है तो हम उसके बेड के ऊपर लेबलिंग कर दें कि दिस पेशेंट जो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है या सी पॉजिटिव है, ताकि उसको हैंडल करते हुए हम ज़्यादा केयरफुल रहें। नेक्स्ट थिंग इज द नॉलेज अबाउट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अमंग हेल्थ केयर वर्कर इज पुअर। हेल्थ केयर वर्कर्स की प्रॉपर जो है हम लोग जो मतलब प्रॉपर उनको प्रैक्टिस नहीं करवाते और प्रॉपर उनकी वर्कशॉप्स नहीं होती, जिसकी वजह से उनको इतना नहीं पता होता। नेक्स्ट थिंग इज द इनएडिक्वेट बेसिक मेडिकल केयर। पाकिस्तान के तो मोस्टली जगह ऐसी हैं जहाँ पे जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है वो हेल्थ वर्कर्स को प्रोवाइड ही नहीं किया जाता, जिसकी वजह से सारे मसले आ रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज द हैवी पेशेंट लोड, स्ट्रेस और फटीग। पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है और हर बंदा कोशिश करता है कि पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। नेक्स्ट थिंग इज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। There are 3 viruses. One is hepatitis B virus, other is hepatitis C virus, and next one is the HIV. जो hepatitis B virus है उसकी जो prevalence है वो 30% है। Means needle stick injury के मोस्टली जो 30% पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं वो hepatitis B वायरस के साथ प्रेजेंट करते हैं। अदर जो हैं hepatitis C वायरस के साथ हेपेटाइटिस सी वायरस के साथ हमारे पास जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो 3% है, एंड HIV के साथ जो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं वो 0.3% है। हेपेटाइटिस बी के पेशेंट सबसे ज्यादा हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज हेपेटाइटिस सी एंड HIV। मींस 30% इज ग्रेटर देन 3% एंड 0.3। हेपेटाइटिस बी की प्रेवलेंस जो है वो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट थिंग इज दैट के देयर आर प्रिवेंटिव मेजर्स। जो हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं जो हम ड्यूरिंग हैंडलिंग जो है हम कर सकते हैं और नीडल स्टिक इंजरी से जो है जो हम लोग जो है प्रिवेंशन हो सकती है हमारी। उसमें जो हमारे पास आते हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। जो भी प्रिकॉशंस हैं नीडल स्टिक इंजरी से बचने के लिए हमें वो सारी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज द इम्यूनाइजेशन ऑफ स्टाफ अगेंस्ट HBV हेपेटाइटिस बी। जितना भी स्टाफ हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे पास काम कर रहे हैं उन सबको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन होना उनके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग इज द प्रोविजन ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। हॉस्पिटल के अंदर हर सूरत में इनको प्रोवाइड करने चाहिए हेल्थ वर्कर्स को। नेक्स्ट थिंग इज द क्लियर प्रोटोकॉल फॉर इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सपोजर। वेदर के अगर नीडल स्टिक इंजरी हो गई है तो हमारे पास एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होना चाहिए कि अब हमने उसको किस तरह से जो है कंट्रोल करना है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि रिमूव द नीडल फ्रॉम द। जैसे ही हम लोग किसी भी सिरिंज वगैरह को यूज़ करें तो हम फ़ौरन जो है उसकी नीडल को फ़ौरन रिमूव कर देना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि मोस्टली जब हम भी किसी भी पेशेंट को मतलब इंजेक्शन वगैरह लगा रहे होते हैं तो मतलब डू नॉट आस्क अनदर पर्सन टू होल्ड द पेशेंट आर्म। मतलब दूसरे किसी पर्सन को ना बोलें कि वो पेशेंट के ऊपर से आर्म को पकड़े। उससे बेटर ये है कि आप टर्निकेट यूज करें ताकि जो है मतलब फ्लेबोटमी ना हो और जो है वो नीडल स्टिक इंजरी नीडल प्रिक करते हुए दूसरे जिस बंदे ने हाथ से उसकी आर्म को पकड़ा उसे जाकर प्रिक ना कर दे। नेक्स्ट थिंग इज द कंटेन जो आफ्टर यूज ऑफ सिरिंज हम जो है सिरिंज को डिस्पोज करने के लिए जो कंटेनर यूज करते हैं उसको फुल नहीं होना चाहिए। मोस्टली जैसे ही उसको हम अंदर डाल के उसको मतलब वो निडल को कट करते हैं तो वो निडल वापस आके जो है प्रिक कर देती है पेशेंट मतलब डॉक्टर को खुद ब खुद। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर जो है अगर निडल स्टिक इंजरी आपके वार्ड में हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फौरन जो है उस एरिया को जो है सोप और वाटर से एटलीस्ट 15 मिनट तक धोना चाहिए और फौरन आप जो सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी है आप उसको फौरन बताएं कि यहाँ पे नीडल स्टिक इंजरी हो गई है। नेक्स्ट थिंग इज दैट हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन स्टेटस इन नीडल स्टिक इंजरी। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन स्टेटस के अंदर ये होता है इसके अंदर हमें एन एक्सेलरेटेड कोर्स ऑफ वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ डोज स्पेस्ड एट 0, 1 and 2 month। फर्स्ट जो हम डोज देते हैं वो पेशेंट को एट द स्पॉट देते हैं जब उसको नीडल स्टिक इंजरी हुई है। फर्स्ट जो है वो आफ्टर 1 month देते हैं एंड सेकंड जो है वो आफ्टर हम 2 month देते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट एक बूस्टर डोज हम देते हैं 12 months के बाद उस पेशेंट को जिसको रिस्क होता है एक्सपोजर का हेपेटाइटिस बी का। उसके अंदर ये होता है कि जब हम पेशेंट का इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल करवाते हैं अगर तो वो 100 से अबव है तो कोई मसला नहीं है, उसका
आप कुछ भी ना करें अगर उसका इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल 100 से अबव है। अगर उसका जो इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल है वो 10 to 100 के दरमियान है तो उसको एक बूस्टर डोज चाहिए उस पेशेंट को। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि अगर उसका इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल 10 से कम है तो हम उसको कंप्लीट रिजीम जो है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन की वो दोबारा देंगे। इसके बाद हमारे पास आती है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के अंदर जो है हम उसके सिर्फ डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सपोजर को। इसके अलावा उसी तरह हम उसको सोप और वाटर से 15 मिनट तक, अगर वो म्यूकस मेम्ब्रेन है या कोई भी स्किन का एरिया, उसे अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद जो है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस हेपेटाइटिस सी का कुछ भी नहीं है। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट इसके अंदर हम एक चीज़ करते हैं कि हम लोग उसका क्वान्टिटेटिव HCV-RNA टेस्ट करते हैं। HCV-RNA टेस्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव हम इसका टेस्ट करते हैं। और नॉर्मली जो एंटी HCV हेपेटाइटिस सी की प्रीक के बाद आपको उस टाइम पे हेपेटाइटिस सी का पता नहीं चलता, आफ्टर 6 मंथ हम उस पेशेंट का एंटी HCV टेस्ट करवाएंगे। उससे हमें इस चीज़ की कंफर्मेशन होगी कि वेदर कि ये पेशेंट हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है या नहीं है। लास्ट वन इज द HIV वैक्सीनेशन एंड मैनेजमेंट। अगर आपको निडल स्टिक इंजरी हुई है और वो उस पेशेंट की निडल थी जो HIV पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस करेंगे। अब इसके अंदर ये है कि जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है वो वायरस को किल नहीं करती, क्योंकि HIV एक वायरस है, हेपेटाइटिस बी एंड सी भी है, लेकिन HIV स्वेयर है। अब उसमें यह है कि हम शॉर्ट कोर्स ऑफ HIV मेडिकेशन देते हैं पेशेंट को, जो कि विद इन 72 आवर्स आपने पेशेंट को देना ज़रूरी होती है। उससे ये होता है कि HIV आपको होगा लेकिन जो वायरस है वो आपकी बॉडी को होल्ड नहीं कर सकेगा, उसमें बस आपको ये एक बेनिफिट होता है। एंड विद इन 22 डेज आपने जो है पॉसिबल HIV के इन्फेक्शन से विद इन 22 डेज आपने बचना होता है HIV से। एंड नेक्स्ट जो है आपको मैं डिमॉन्स्ट्रेशन बता देता हूँ। आपके पास कोई भी नीडल है जो आपने यूज़ की है, कभी भी उसको मोस्टली जो यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स करते हैं हमेशा उसको हाथ से होल्ड करने की कोशिश करते हैं। उससे बेटर ये है, ये कैप है, ये कैप जैसे ही नीचे पड़ा हुआ है तो आपने सिरिंज को लेना है, ऐसे इसी कैप के अंदर डालना है, अच्छी तरह डाल के इसको आपने ऊपर पड़े होल्ड करके ऊपर से प्रेस कर देना है। तो ये प्रेस हो जाएंगे तो ये कैप जो है खुद ब खुद निडल के ऊपर जो है वो उसको हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।